अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से, उस सृष्टिकर्ता के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। मैं नौशाद उस्मान भारत से वॉइस ऑफ मानवता के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है कई बार चर्चा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। आप सभी का जो है बहुत सहयोग रहता है। आज भी हमारा एक चर्चा का कार्यक्रम है और आज का विषय है अंधेरों से उजाले की तरफ। शुद्ध हिंदी में अगर से कहें तो अंधेरों से प्रकाश की ओर आप कह सकते हैं। इसके लिए जो है वो हमसे जुड़े हैं पैनलिस्ट कन्नड़ जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया से महाजन महाराज हबप हरिभक्त परायण कहा जाता है जिन्हें। ये सत्संगी है और कीर्तनकार जिन्हें हम मराठी में कहते हैं। कन्नड़ एक छोटे से जो है कस्बे से है, औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र के, भारत का एक जो है वो गांव है। और गुरुप्रीत सिंह जी जुड़े हैं हमसे बहरेन से। ये सिख विचारवंत है, सिख स्कॉलर है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और हमसे जुड़े हैं इम्तियाज शेख साहब जो पूना महाराष्ट्र से हैं, इंडिया से हैं। आप जमात इस्लामी हिंद का जो संदेश विभाग है उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। आप तीनों का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया है, हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग समय रहता है, उसके बावजूद भी आपने हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के लिए आपने एडजस्ट किया। आपका हमारा चैनल जो है वो बहुत बहुत ऋणी है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा का। आज का विषय मैं फिर से दोहरा दूं, अंधेरों से प्रकाश की ओर। तो सबसे पहले जो है मैं माननीय इम्तियाज शेख साहब से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इम्तियाज साहब हमको बताइए कि दुनिया में कौन कौन से अंधेरे हैं। सब में पहले मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल का शुक्रगुजार हूं, उनका बहुत ऋणी हूं कि उन्होंने हमें आपके इस चैनल पर बुलाया और हमारे विचार प्रकट करने का मौका हमको दिया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि दुनिया में कौन कौन से अंधेरे इस वक्त पाए जाते हैं। देखिए, इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर गुमराहियां फैल रही हैं, लोग भटक हैं। और सब में पहला अगर जो अंधेरा है वो है अज्ञानता का अंधेरा। लोग भ्रम के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, तरह तरह के भय लोगों को पाए जाते हैं, लोगों के अंदर निराशा पाई जाती है, अहंकार लोगों के अंदर पाया जाता है, लालच पाया जाता है। तो ये जो 6 विकार हम कहते हैं ना, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो बीमारियां हैं, ये इस वक्त की सब में बड़े जो है अंधेरे हैं। और अलावा आप देखते हैं कि लोगों ने दूसरे इंसानों को अपना गुलाम बनाए रखा है, अपना दास बनाए रखा है। ये बहुत बड़ा अंधेरा है। और फिर यह है कि इंसान ने इच्छाओं को अपना गुलाम बन गया है, इच्छाओं का गुलाम इंसान बन गया है। तो ये इस वक्त की सब में बड़ी जो है गुमराहियां और अंधेरे हम दुनिया के अंदर पा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज शेख साहब। मेरा प्रश्न जो है वो महाजन महाराज से है। महाजन महाराज, आप जो है वो कीर्तनकार है और कई जगह के दौरे करते हैं। आप गांव देहात में भी जाते हैं और समाज का बहुत निरीक्षण करते हैं। मुझे बताइए क्या क्या अंधेरे हैं, क्या क्या अंधकार है इस जगत में, बताइए। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी, कि आपने मुझे इस चैनल पर बुलाकर एक मौका दिया। अच्छा, स्वागत मैं है। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, वेरी वेरी थैंक्स। तो आपका सवाल ये है अंधेरे कौन कौन? आजकल इंसान के सामने क्या क्या अंधेरे हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा, भला क्या, पहले मैं ये कहूँगा कि इंसान को, मैं इंसान हूँ, इसका ये होना चाहिए कि मैं इंसान हूँ और मैंने इंसान के जैसे रहना। मुझे जिसने भेजा है इस दुनिया में, जिसने भेजा है उसको याद करना, ये इंसान का पहला कार्य है। स्वयं की पहचान भूल गया आदमी। हाँ, खुद की पहचान भूल गया, आत्मस्वरूप को भूल गया, अपना जो आत्मस्वरूप है वो उसको भूल गया। अब दुनिया के इंसान के सामने बहुत बहुत अंधेरे है।
कुछ शारीरिक अंधेरे है, कुछ मानसिक अंधेरे है, अच्छा, और ये जो षड्विकार है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, सही ये भी तो बड़े अंधेरे हैं। सही। ये काम, काम जो है तो आदमी को खत्म कर देता है। जैसे कि तुम्हारे क्या बोलते हैं, इंद्र आया था लेके तरफ, काम लेकर ही आया था। रावण आया था, वो भी काम लेकर ही आया था, वो भी खत्म हो गया। ये काम भी बहुत बहुत बड़ा अंधेरा है। काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सबसे बड़े अंधेरे है। और आजकल तो दुनिया में अपन देखते हैं, किसको शारीरिक अंधेरा है, किसको मानसिक अंधेरा है, किसको संपत्ति नहीं है, किसको धन नहीं, तो वो भी कहता है मेरे जीवन में संपत्ति का धन का अभाव है, यानी अंधेरा है। किसी को बीमारियां है, कर्क रोग है, बीपी है, बड़े बड़े रोग है ना, वो भी कहता है कि मेरे जीवन में क्या इसका ही अंधेरा है सब। तो ऐसे सभी लोगों के दिलों में यही अंधेरा होता है, समझते वो कि भाई मैं, मेरे जीवन में अंधेरे अंधेरे है। लेकिन अंधेरा अंधेरा किसके ही जीवन में नहीं है। सबने कभी देखा उजाले के और कभी लोग गए, तो मुझे लगता है उनके जीवन में कभी अंधेरा आएगा नहीं। एक शेर सुनाता हूं मैं जी, आपको, इरशाद। चलेगा ना? जी, इरशाद इरशाद, स्वागत। शेर ऐसा है, अंबर में बादल बहुत आते हैं, जी अंबर में बादल बहुत आते हैं, लेकिन कुछ ही बरस जाते हैं। चमन में फूल बहुत खिलते हैं, चमन में फूल बहुत खिलते हैं, लेकिन कुछ ही महकते हैं। दुनिया में इंसान बहुत आते हैं, दुनिया में इंसान बहुत आते हैं, लेकिन इंसानियत कुछ ही समझ पाते हैं। क्या बात है महाराज आपकी, माशाल्लाह। आपका शायरी के और साहित्य के विषय में ज्ञान। आप हमसे जुड़े रहिए, आपके पास मैं आऊंगा फिर से महाराज, हम आपसे जुड़ेंगे। आप जुड़े रहिए। अच्छा। जी, अरब गल्फ कंट्री से और अरब कंट्री से जो है वो बहरीन से हमसे जुड़े हैं गुरप्रीत सिंह जी। आपको भी मैं यही प्रश्न पूछूंगा कि आप जो है तो दुनिया भर में घूमते हैं और अरब कंट्रीज में भी रहती है, सब जगह आप देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी नजर है। गुरप्रीत सिंह जी, आप बताइए कि क्या क्या अंधेरे हैं दुनिया में। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इस मौका दिया इस बहुत ही खूबसूरत विषय के ऊपर विचार अपने पेश करने का। ये आपने जो टॉपिक रखा है, अंधेरे से प्रकाश की ओर, देखिए ये सुनने के बाद एकदम जो एक शब्द जो दिमाग में आता है वो आता है गुरु। देखिए ये गुरु की परिभाषा है। गुरु यानी अज्ञानता रूपी अंधेरे से रूह यानी रूहानियत की तरफ, रूहानियत ज्ञान की तरफ लेके जाने वाले को गुरु बोलते हैं। तो आपने वो उसकी परिभाषा कर दी है गुरु के शब्द की। तो हमें जो समझाया जाता है जो गुरबानी में, वो ये है कि सभी जो शेख साहब ने भी मेंशन किया कि अहंकार जो है, हौमे जो है। शेख फरीद बाबा की बात कर रहे हैं आप? शेख साहब से नहीं, मुराद? मैं इम्तियाज इम्तियाज शेख जी अच्छा, ने। शेख इम्तियाज शेख साहब, जी 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 हाँ जी, हाँ जी। जी जी। उन्होंने अभी नहीं, अभी मुझे मुझे लगा आप गुरु ग्रंथ साहब से कुछ कोट कर रहे हैं। जी 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 जी। बिल्कुल नहीं, बाबा शेख फरीद जी भी बार बार जो उनकी बानी में ये चीजें आती हैं, जो कि अहंकार ही है जो जन्म देता है सभी अंधेरों को। देखें, जो ये ये और सोचता है कि मैं जन्म के आधार पे मैं ऊंची जात से पैदा हुआ हूं, ये भी अहंकार है। कोई ये सोचता है कि मैं जो इस राज गद्दी पे बैठा हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये अहंकार है। तो जो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये अहंकार कितना भयावह रूप लेता है और वर्ण वर्चस्व, जाति वर्चस्व का। जी या जी हाँ। तो ये जो चीजें हमें समझनी है कि मानस की सबे एक पहचान को, कि हम जो कहीं से भी आए पर हम सब एक मानस जाति से बिलोंग करते हैं और सभी बराबर हैं। तो ये ही है, आई थिंक मेरे हिसाब से ज्ञान है, यही प्रकाश है। जी जी, बहुत अच्छी बात कही। वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के अंधेरे को जो है, यही बात इसी बात का प्रकाश दूर कर सकते हैं कि हम एक सैयदना आदम की संतान हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। बहुत अच्छी बात कही गुरप्रीत सिंह जी। मैं आऊंगा आपके पास और प्रश्न लेकर, आप जुड़े रहिए। मेरा अगला प्रश्न है इम्तियाज शेख साहब से कि क्या कारण है इन अंधेरों के, हमको बताइए। इस अंधेरे का जो मूल कारण है वो हमारा जो
विचारधारा है। इंसान ने ये सोच रखा है कि वो इस जीवन व्यवस्था का खुद ही कोई ऐसा फलसफा देगा, और वो फलसफे के नाम पर उसने दुनिया में ये सब शोषण की व्यवस्था कायम कर रखी है। ये मूल इसका जो कारण है वो है ये शोषण की जो जीवन व्यवस्था है, जिसके अंदर एक आदमी ये कहता है कि आप अपनी इच्छाओं को पाने के लिए जो चाहे वो तरीका इख्तियार करो, हमको सब कुछ मिले, हमको इज्जत मिले, पैसा मिले, दौलत मिले, ऐशो आराम मिले, और उसके लिए चाहे जी मनमानी करना चाहता है इंसान। सही बात है। मनमानी किसी और का भी हक, अगर हमारा ये जो सब में बड़ा हमारा जो की हम पूजा करते हैं, तो इसके लिए अगर हमें कोई भी कदम उठाना पड़े तो ये उचित है। कोई तो पूछने इस वाला तरह ये हुआ कि हमने उसके खातिर कोई भी करते हैं तब भी उसको। जब तक के जो है मैं गुरप्रीत सिंह जी से प्रश्न करता हूं कि आप बताइए क्या कारण है इन अंधेरों के। देखिए, ये मैंने बोला, मैं उसी को ही पहले फिर दोबारा थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो अहंकार से उत्पन्न हुई जो व्यवस्थाएं हैं समाज में, वो बहुत भयावह रूप ले लेती हैं जब उन ताकतों के हाथ, उन लोगों के हाथ में ताकत आ जाती है। तो और फिर वो अपने तरह से उस व्यवस्था को नियंत्रण करते हैं, उनके कंट्रोल में। फिर आपके जिसको आज हम मीडिया बोलते हैं, तो सब जगह झूठ का पसारा फैल जाता है। तो मुझे तो यही लगता है कि देखिए, यही एक कारण है कि हम एक दूसरे में से खुदा को, अल्लाह को, भगवान को देखते नहीं हैं। हम कहते हैं कि मैं दूसरा हूं और वो जो है वो मेरे से नीचा है या मेरे से वो। और ये जो व्यवस्थाएं जब खड़ी होती हैं तो इनको चुनौती देने के लिए इनकलाब लाने पड़ते हैं, और तभी लोगों में जागृति आ पाती है। क्योंकि जो लोग इन चीजों, इन व्यवस्थाओं को, बुरी व्यवस्थाओं को चलाते हैं, निरंतरित करते हैं, उनके हाथ में बेड़ा ताकते हैं। जी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंसान अपने आप को सुधार लेगा तो ये काफी नहीं है, व्यवस्था भी सुधरनी चाहिए। अच्छा आदमी अच्छा होने से कुछ नहीं होता, अगर से व्यवस्था खराब है तो उसको भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बच्चे को स्कूल में, कॉलेजेस में डालने के लिए डोनेशन देना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है एक अच्छे आदमी को, क्योंकि व्यवस्था खराब है। तो बहुत अच्छी बात कही है इम्तियाज शेख साहब। मैं आपसे हाँ जी इम्तियाज शेख साहब बताइए, आप क्या कारण, आप ज्वाइन हो गए जी। एक जो मूल कारण है वो ये है कि हम ये भूल गए कि हम ईश्वर के बंदे हैं, और ईश्वर ने हमारे लिए जो मार्गदर्शन किया है हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने ईश्वर का एक तरह से इनकार कर दिया, उसके मार्गदर्शन का इनकार कर दिया है, जिसको इस्लाम में जो कुफ्र किया जा कहना है। यानी कुफ्र का मतलब यह है कि इनकार कर देना या छुपा देना। यानी हम एक ऐसी हकीकत को छुपा रहे हैं कि जो कि बहुत ही नेचुरल हकीकत है, और हम उससे इनकार करेंगे तो उसका परिणाम यही होगा कि ये सब अंधेरे हमारे जीवन के अंदर आएंगे। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि कोई खुदा मौजूद ही नहीं है, यानी जिसको क्या कहेंगे, नास्तिकवाद जिसको कहा जाता है कि इंसान ही सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकता है, और उसके नियंत्रण में ये सारी दुनिया है, और वो सारे दुनिया के ऊपर हुकूमत हासिल कर सकता है। ये जो फिक्र, ये जो सोच जो कुछ लोगों ने दुनिया को दी है, आपकी फिर से उसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि बड़े लोगों के जिंदगियों के अंदर दुख, दर्द और परेशानियां आ रही। जी, इसका उत्तर जो है वो मैं महाजन महाराज से लूंगा। जी महाराज बताइए क्या कारण है। इसका मूल कारण ये है कि उसका अज्ञान,
यानी खुद का जो आत्म स्वरूप है वो भूल गया। एक भागवत में एक कथा आई है, अवधूत यानी दत्तात्रेय भगवान यदुराजा से कहते हैं, हे यदुराजा, तो दुनिया रचाने वाले ने, दुनिया बनाने वाले ने लगे उतने जीव जंतु निर्माण किए, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था। किसके लिए? जिसने उसको पैदा किया उसका ज्ञान उनको नहीं था। फिर भगवान ने क्या करा, दुनिया रचाने वाले ने क्या किया, अपनी जो अगाध शक्ति है वो खर्च करके मानव को बनाया, क्योंकि मानव को उसका ज्ञान है कि मुझे किसने पैदा किया, इसका ज्ञान है, लेकिन वो खुद को भूल गया ना, और जिसने उसको पैदा किया उसको भूल गया। ऐसी बात है। तो इसका मूल कारण ये है कि खुद को भूल जाना। और दूसरी बात जो है, जिसने पैदा किया उसको ही भूल गए वो। एक किसी ने तभी कहा है कि मुझे वेद कुरान बाइबल से क्या, मुझे वेद कुरान बाइबल से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे वेद कुरान बाइबल से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जाना नहीं, मुझे आत्मस्वरूप का ध्यान करा दे कोई। ये आत्मस्वरूप का ध्यान कभी उसको हो गया तो वो समझ जाएगा मैं इंसान है, और मैं अंधेरे में नहीं रहूंगा, मैं उजाले की ओर जाऊंगा, और उजाले में उसका अच्छा है। जी, ये तो मतलब कहने के लिए बात तो सही है, लेकिन हमको जो है वो धर्मस्थली में भी जाना पड़ेगा, धर्म ग्रंथ भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही कि सिर्फ धर्मस्थल के अंदर ही धर्म नहीं है, बल्कि धर्मस्थली के बाहर जो हमारे जो इंसान है, मानव है, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ये असल उसकी बात है। उसको शायर ने, उसको कवि ने किसी और शब्दों में कहा है। एक्चुअली इसका उत्तर जो है तथागत गौतम बुद्ध जी ने भी दिया है, धम्मपदा चैप्टर नंबर 13 और जो है वर्ष नंबर 176 में, कि वित्तीर्ण परलोक से नथी ही पापम अकार्यम। जिसका परलोक पर विश्वास नहीं है वो कोई भी पाप कर सकता है। मुझे मरना है, मरने के बाद मेरे किए कराए का जवाब देना है मुझे, ये डर अगर से किसी में नहीं रहा तो वो कोई भी पाप कर्म कर सकता है। पुलिस ये कह दे कि सजा नहीं होगी, आपको फांसी की सजा नहीं होगी, सारे जो है पुलिस स्टेशन बंद कर दिए जाएं, सारे जो है कोर्ट बंद कर दिए जाएं, और गुलदस्ता लेके पुलिस लोगों को प्रवचन देना शुरू करे कि चोर साहब चोरी मत कीजिए, बलात्कारी साहब बलात्कार मत कीजिए, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। मतलब सारे ग्रंथ, सारी भाषण, सारे प्रवचन जो है वो बेमानी है। अगर से सदा का दंड नीति जिसे कहते हैं, डॉक्टर आहा साळुंके साहब ने उसको दंड नीति कहा, कि तत्वों को अगर से दंड नीति की जोड़ ना हो तो आदमी मनमानी करने लगता है, और उसी के जो है वो सब ये चल रहा है दुनिया में, उसी के वजह से चल रहा है। मेरा तीसरा प्रश्न जो है और आखिरी प्रश्न, समय बहुत कम रह गया है, और संक्षेप में आप सभी पैनलिस्ट से मैं जवाब चाहूंगा कि आखिरी इसमें उपाय क्या है। इसके एक उपाय सुझाने के लिए जमात इस्लामी हिंद का जो संदेश विभाग है वो 22 से 31 जनवरी 2021 के बीच में जो अभियान चला रहा है, अंधेरों से उजाले प्रकाश की ओर, तो क्या ये अभियान कुछ मदद कर सकता है उपाय में, या और भी और कुछ उपाय हो सकते हैं? इम्तियाज शेख साहब आप जवाब दीजिए। ये जो अभियान जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की तरफ से चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि इंसानों में जागरूकता पैदा की जाए कि हम किन अंधेरों के अंदर इस वक्त पाए जाते हैं। ये जो लोगों के अंदर अज्ञानता पाई जाती है, ये जो लोगों के अंदर अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाना, ये जो पाया जाता है, ये जो हम भोगवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम जागरूकता निर्माण करना चाहते हैं। और फिर इसका जो उपाय है, जो सोल्यूशन है, वो यही है कि हम अपने ईश्वर की तरफ जाएं, और हमारे ईश्वर ने हमें जो मार्गदर्शन किया है, जैसे कि और ईश्वर या गॉड ये कोई अलग हस्तियां नहीं है, बल्कि ये एक ही हस्ती है, और इसने मानव के मार्गदर्शन के लिए हर समय ऐसे ग्रंथ भेजे हैं जो लोगों को सही राह बताए, और ऐसे महापुरुष जो इंसानों के अंदर रहकर उनको ईश्वर का सही ज्ञान उन तक पहुंचाते थे। तो इस अभियान में हम यही कहेंगे कि कुरान ये सारे इंसानों के लिए मार्गदर्शन है, ये सिर्फ मुसलमानों की धार्मिक किताब नहीं है। तो हमारे ईश्वर, हमारे रब ने हमें क्या मार्गदर्शन किया है, इससे हम लोगों को अवगत कराएंगे, और ये आपकी
अमानत है जो हमारे पास है, तो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद ये सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं है, बल्कि ये सारे इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन है, सबके लिए ये दया सागर हैं। तो इनकी जो तालीमात है, इसके अंदर रोशनी है, इसके अंदर प्रकाश है, इसके अंदर नूर है। इसके ज्ञान को अगर हम हासिल करेंगे तो हमारे जीवन से ये अंधकार खत्म होगा। अगर आप कुरान के कुछ श्लोक को समझना चाहेंगे तो एक ही श्लोक मैं आपको सुना देता हूं, जिसके अंदर ये ईश्वर कहता है कि सारे इंसान एक ही माता पिता की संतान हैं। तो इस नाते से हम तमाम जितने इंसान हैं वो आपस में भाई बहन है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, और किसी को किसी तरह की बढ़ोतरी हासिल नहीं है। तो सब पहले ये एक ऐसा नाता कुरान ने बताया कि आपकी पैदाइश, लैंग्वेज या आपका कोई घराने में पैदा होना ये आपको ऊंचा नहीं बनाता, बल्कि तमाम इंसान ही एक माता पिता की संतान है। तो ये नाता ऐसा है, ये ऐसा एक क्रांतिकारी विचार है कि जो इंसानों की ऊंच नीच को खत्म कर देता है। तो इसी तरह मजदूरों के बारे में ये कहा गया कि मजदूर के का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। इसी तरह अपने पड़ोसी के बारे में ये कहा गया कि हम अगर पेट भर के खाना खाते हैं और हमारा पड़ोसी भूखा सो जाता है तो हमारी कोई इबादत, कोई हमारी जो पूजा पाठ है वो स्वीकार्य नहीं है। तो ये जो ऐसे ज्ञान के मोती हैं जो हमें कुरान से और पैगंबर साहब की तालीमात से मिलते हैं, इससे हम लोगों के अंदर एक जागरूकता निर्माण करना चाहते हैं और हम हर एक एक दिल पर दस्तक देना चाहते हैं कि जागो, हम कहाँ दौड़ रहे हैं। हम उन लोगों को विचार करने की तरफ उभारना चाहते हैं कि जरा ठहर कर थोड़ा इस पर सोचिए कि हम अपने जीवन के अंदर प्रकाश या रोशनी या नूर कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि लोग ईश्वर के इस मार्गदर्शन को पढ़ें और अपने जीवन में इसको उतारें और इससे फायदा उठाएं। ये देखिए, सिर्फ धर्म का मामला नहीं है। इस्लाम ये एक जीवन पद्धति है, ये कोई ऐसा धर्म नहीं है कि बस इसमें पूजा पाठ की जाए और कुछ रस्म अदा की जाए, ये नहीं है, बल्कि ये पूरी जीवन प्रणाली हमको देता है कि हमारी राज्य व्यवस्था कैसी हो, हमारी समाज व्यवस्था कैसी हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो। और इस व्यवस्था को अगर हम अपने जिंदगी के अंदर उतारते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपको दिली सुकून भी मिलेगा और एक कल्याणकारी राज्य हम इसके जरिए से स्थापन करेंगे। और आज जो हम देख रहे हैं कि सब अत्याचार, अन्याय, जो भी बुराइयां हो रही, कत्ल हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये तमाम जितने भी बुराइयां हम देख रहे हैं वो सब खत्म हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का नूर अगर हमारे दिल में आ जाए, हमारे दिलों में बस जाए, हमारी जिंदगियों के अंदर बस जाए, तो ये हमारे अंधकार जो है सब खत्म हो सकते हैं। यही संदेश लेकर हम घर घर जा रहे हैं, हर इंसान के पास पहुंचकर बहुत मोहब्बत से और बहुत हमदर्दी से हम उसको सोच विचार की तरफ उभारना चाहते हैं। तो ये एक जागरूकता निर्माण करने का अभियान है जो जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की तरफ से चलाया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत सिंह जी। इम्तियाज शेख साहब ने कहा नूर की बात कही। देखिए, अल्लाह के नूर की, प्रकाश की आवश्यकता है। आप क्या मानते हैं, क्या उपाय है? जी बिल्कुल, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। सबसे पहले तो जागरूकता है। जब तक हमें ये जागरूकता नहीं आएगी कि हम सब एक हैं, तो तब तक तो इस मकसद को पूरा नहीं हो पाएगा, प्रकाश की तरफ नहीं आ पाएंगे। पर उससे एक अगली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ये जब हो गया, जब हमने जागरूकता, तो एक जो अभियान में एक जो चीज़ मैं अपनी तरफ से सजेशन देना चाहूँगा जो जोड़नी चाहिए, वो ये है कि देखें, जो लोग समर्थ हैं उनको, जो लोग समर्थ हैं चाहे किसी तरह से, चाहे वो पैसे की तरफ से हों, चाहे वो रिच है जी, चाहे वो पॉलिटिकली समर्थ हों, समाज में जो समर्था रखते हैं और वो जो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम उस आध्यात्मिक है,
पालन करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान को मानते, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे जरूरी है कि आपको समाज में चेंज लानी है, क्योंकि जो तबका दबला कुचला है उसमें वो समर्था नहीं है। ये एक कौड़ी सच्चाई है इस समाज की, जिसको हम बोलते हैं कि वी आर ए सोशल एनिमल। तो ये एक हमारी कौड़ी से है कि जो भी तब्दीली है, चाहे वो अच्छी की तरफ हो चाहे वो बुरे की तरफ हो, वो हमेशा तभी आती है जब समाज का समर्थ तबका उसको अपनाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के ऊपर ज्यादा है जो जिनके पास प्रकाश है, मतलब दूसरे शब्दों में जिनके पास जो प्रकाश कहते है, हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अंधेरे वालों को अपना प्रकाश बांटे, अपना बांटे, और वो समाज में बराबरी लाने की के लिए वो तत्पर रहे। जी अगर इमतियाज वो साहब, मैं आऊंगा सबसे आखिर में आपके पास आऊंगा। जी बताइए अगर वो गुरु सिंह जी। ऐसा नहीं करते और उसके बावजूद वो उन सत्ताधारियों, उन ताकतों के साथ मिले रहते हैं जो समाज में ना बराबरी का कारण है, फिर वो किसी तरह से अपने आप को धर्मी कहलाने के लायक नहीं है। बिल्कुल सही बात, क्या बात। बिल्कुल सही बात है। इम्तियाज शेख साहब और कुछ इसमें ऐड करेंगे आप? जी गुरप्रीत सिंह साहब का जो सजेशन है, उसी के जवाब में ये बताना चाहता हूं कि हमने ये तय किया है कि समाज के जो बाअसर लोग हैं, जो अपना एक वजन रखते हैं, हम सब में पहले उन्हीं लोगों के ऊपर काम करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि आपका जो रोल है वो सब में ज्यादा इसके अंदर की रोल है कि समाज में अगर तब्दीली लाना है तो आपको पहले इसके अंदर आगे बढ़ना होगा और मानवता का ये जो पाठ है ये लोगों के अंदर पढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि चाहे वो मजहबी शख्सियात हो, बड़े जो धर्म गुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, इनसे हम जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। उसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो अपना असर रखते हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या समाज के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो वैचारिक लीडरशिप जिनके पास होती है, तो ऐसे लोगों से हम मुलाकात करके उनको साथ में लेकर और उनके बाइट्स हम साथ में ले जा रहे हैं ताकि लोग इनकी बातों को सुने और इनके सोच और विचार के अंदर जो है वो सुधार आए। तो ये कोशिशें हमारी हो रही हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। किसी ने कहा था कि बुराइयां बुरे लोगों के कारण नहीं फैलती, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी के कारण फैलती है। जी जी, बहुत खूब, बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे गुरप्रीत सिंह जी? हाँ जी, बिल्कुल सही। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये जो जिस उद्देश्य से लेकर चले हैं। तो एक मैं जो चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर उन दोगले लोगों से बहुत बचना पड़ेगा जो ऊपर जो बोलते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, और फिर उन ताकतों का खुलेआम समर्थन करते हैं। क्योंकि अब हमें उन लोगों की जरूरत है जो नाम लेकर बोले कि हम ये इस इंसान ने, इस राजनीतिक इंसान ने गलत काम किया है, मैं इसका साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह में विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं वाहिगुरु में विश्वास करता हूं। ठीक है, जो ये हिम्मत रखते हैं वही तब्दीली लेके आ सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। इजिप्ट में के एक तहरीर स्क्वायर में एक बूढ़ा आदमी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था और एक पत्रकार ने ऐसे मजाकन पूछ लिया कि कब तक खड़े रहोगे, तो उसे जवाब दिया हत्तल मौत, मौत आने तक। तो ये जो स्टेट फास्टनेस जो आता है वो ईमान के नूर से आता है कि भाई मरना है तो मरने के बाद भी जीवन है, और यही वो चीज है कि जो व्यवस्था से दो हाथ कर सकते हैं। महाराज आप ये सारी चर्चा सुन रहे हैं, आप बताइए क्या है इसके ऊपर उपाय बताइए। इसके ऊपर उपाय ये है कि पहले खुद को अंतर्यामी ईश्वर को प्रसन्न कर लो। एक शेर सुना तो मैं आपको जी। आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम ने कभी समझ लिया कि मैं खुदा का नूर हूँ, मैं ईश्वराचा अंश है, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ये अगर उन्हें समझ लिया तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में जो अत्याचार, भ्रष्टाचार ये जो हो रहे ना, ये रुक जाएंगे। और जमात इस्लामी ये जो अभियान चला रहे हैं अंधेरे से उजाले की तरफ, मुझे लगता है ये अपनी क्या बोलते वो मशीन ने क्या
एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन जैसे त्वचा, हड्डी, मांस अंदर जाकर, भीतर जाकर उस बीमारी को लेकर आती है, बाहर निकालती है या दिखाती है। मुझे लगता है ये अभियान वैसे ही है, एक्सरे की तरह ही है। माशाल्लाह, बहुत बहुत धन्यवाद। इम्तियाज शेख साहब से, जी जी फरमाइए आगे, जी फरमाइए। जी महाराज कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। हाँ, उजाले में मनन करना चाहिए, उजाले में अध्ययन करना चाहिए। हे इंसान, तू जमीन और आसमान को उजाले में ही एक कर सकता है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में क्या रखा है, चल उजाले की ओर। जी हमारे कार्यक्रम के दरमियान में इम्तियाज शेख साहब जब बात कर रहे थे तो उनसे डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए जो है उनको भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए, ये तो वो बनता है। तो एक अंत में जो है हमारे पास थोड़ा सा समय बचा है, अंत में मैं इम्तियाज शेख साहब बताइए क्या आप संदेश देना चाहते हैं। मैं इस अभियान के जरिए से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो सोचने समझने वाले ऐसे जितने भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, साहब हैं और महाराज प्लेटफॉर्म बनाकर मिलजुल कर हमें इस समाज को बदलने के लिए एक पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि इस अभियान से हम लोगों की जो राय है उसको बदल दें, उसके अंदर सुधार लाएं, उसके अंदर पवित्रता लाएं, और फिर उसके बाद हम एक ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं और एक ऐसी जीवन व्यवस्था लाना चाहते हैं जिससे तमाम मानवों का कल्याण होगा और उसके जरिए से हम हमारे ईश्वर कर सकेंगे। और हम ये चाहते हैं कि तमाम इंसानों का इस दुनिया के अंदर भी कल्याण हो, और एक दिन हमें मरना है, ये कभी हम न भूलें। और मरने के बाद हमें ईश्वर के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा। तो यहाँ अगर हम ईश्वर के बताए हुए मार्गदर्शन के मुताबिक अगर जीवन व्यतीत करते हैं तो हम यहाँ भी कामयाब होंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये जो नूर है हमारा इस दुनिया के अंदर भी हमको मिले, और इस जिंदगी के बाद, हमारी मौत के बाद जो दूसरी जिंदगी होंगी वहां भी हमें ये नूर मिले। ये हमारी चाहत है और इस मुहिम का हम यही संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि हम आपको इस दुनिया के अंदर भी कामयाब देखना चाहते हैं और इस दुनिया के बाद जो दूसरी जिंदगी है वहां भी हम आपकी कामयाबी चाहते हैं। और यही मोहब्बत का संदेश तमाम इंसानों के अंदर फैलाकर तमाम इंसानों के अंदर को जोड़ पैदा करना चाहते हैं, मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, और इसके जरिए से हम स्वर्ग और जन्नत इसके जरिए से हम हासिल करना चाहते हैं। इस अभियान के आह्वान करते हैं हमारे तमाम ही भाइयों और बहनों से कि इस अभियान के मार्गदर्शन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से आप इसको पढ़ें, इस पर विचार करें और इसके अपने जीवन में क्या इससे फायदा उठा सकते हैं, इस पर आप जरूर अपना गौर फिक्र करें। और इसके जरिए से हम एक ऐसा समाज निर्माण करेंगे जहां पर हमें सुकून, चैन और कल्याण ही कल्याण होगा। तो यही संदेश हम तमाम ही हमारे भाइयों बहनों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसको एक धर्म के फ्रेम में न देखते हुए एक विचारधारा के तौर पर लें और इससे अपने जिंदगी को प्रकाशमय कर दें। धन्यवाद। महाजन महाराज ने भी बहुत सही बात कही, उन्होंने नूर की बात कही। एक्चुअली नूर की जब बात आती है तो लोगों को जैसा कि ट्यूबलाइट वगैरह का लाइट होता है, इस तरह का कुछ नूर होता है। नूर से जो है मतलब ज्ञान है, वो जो ज्ञान जो ईश्वर, जो अल्लाह, गॉड, रब या जो वाहिद गुरु जिसे अकेला है वो जो सबका गुरु है, जिसने आदम को सिखाया, अल्फाज सिखाए, बोलना सिखाया, ज्ञान दिया, जो भी है अक्षर ज्ञान दिया, तो वो है नूर दरअसल में। और वो उस नूर के अंश से मुराद ये है कि उसको हम प्राप्त करें।
इससे एक्चुअली फिजिकली जो है वो क्रिएटर अलग है, क्रिएशन अलग है, आदम भी अलग है और आदम का निर्माता भी अलग है। ये बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और सभी पैनलिस्ट का एक राय ये है, कॉमन पॉइंट, कि जो अंधेरे है दुनिया में, इस पर सबकी राय है, तीनों पैनलिस्ट की राय है कि हाँ दुनिया में बुराइयां हैं, हाँ दुनिया में अज्ञान है, अपने निर्माता के प्रति अज्ञान है, अपने वजूद अपने अस्तित्व के तहत अज्ञान है, जीवन कैसा जिए इसके ताल्लुक से अज्ञान है, ये तो है। उसके कारण जो है वो अज्ञान है, ये तीनों पैनलिस्ट जो है वो मानते हैं। और उसके उपाय में जो है वो ज्ञान को बांटा जाए, इस पर भी जो है वो सहमति है सभी जो है हमारे पैनलिस्टों की। और वही ज्ञान को बांटना जो है वही इस अभियान का उद्देश्य है, कि लोगों तक मिला जाए फोल्डर्स के जरिए से और जो है सोशल मीडिया के जरिए से। और ये जो है जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश का संदेश विभाग छोटे छोटे क्लिप्स बना रहा है और जो है सोशल मीडिया पर ज्यादातर काम कर रहा है। कई ऑनलाइन जो कुछ प्रोग्राम्स अगर से होते हैं, मुलाकातें अगर से पॉसिबल है कहीं, तो उसके जरिए से, और छोटे छोटे जो अगर से इस तरह के मीट लिए जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और कोरोना है तो बहुत ज्यादा बड़े प्रोग्राम नहीं ले सकते हम, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में अगर से इस तरह की चर्चाओं को फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के साथ इस तरह से अगर से ज्ञान को बांटा जाए, नूर को बांटा जाए, प्रकाश को बांटा जाए, तो जरूर ये अंधेरे दूर होंगे। जी आप सभी तीनों भी महानुभाव जी का, गुरप्रीत सिंह जी बहरीन से जुड़े हैं, और महाजन महाराज कन्नड़ जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया से जुड़े हैं, और इम्तियाज शेख साहब पूना महाराष्ट्र इंडिया से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ मानवता की जानिब से। कोई प्रश्न है तो जो है जमात इस्लामी हिंद का एक टोल फ्री नंबर है, आप सभी दर्शकों से विनती है कि कोई प्रश्न है तो आप हिंदी भाषा में, मराठी में, अंग्रेजी भाषा में, गुजराती में, कई जो है वो भारतीय भाषा में और अंग्रेजी में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर आप जो है नोट कर लीजिए प्लीज, 1800-572-3000। फिर से दोहरा दूं, 1800-572-3000 टोल फ्री नंबर है। आप जरूर जो है वो प्रश्न कर सकते हैं। और इसी जो है प्रार्थना के साथ कि अल्लाह दुनिया के तमाम इंसानों को जो है वो अंधेरों से निकाल कर जो है उजाले की तरफ लाए। और यही बात अल्लाह कुरान में कहता है कि अध्याय क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक 257 में, कि जो लोग ईमान रखते हैं, जो लोग विश्वास रखते हैं, जो लोग आस्था रखते हैं, अल्लाह उनको अंधेरों से निकालकर जो है वो प्रकाश की ओर लाता है। और यही अभियान के इस जो है नतीजे में अल्लाह ताला हम सबको अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर लाए। धन्यवाद।